स्वागत है बच्चों एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और पिछली वीडियो में हमने आपको sin 30, cos 30 और 60 इनकी वैल्यू बताई थी। और आज हम निकालेंगे 45, 90 एंड 0 की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले 45 के लिए हम देखते हैं कि अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं और उसके दो एंगल हमारे, एक एंगल हमने कितना लिया 45 और एक कितना लिया 90, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 45 की। तो ये हमने मान लिया 45 है। तो जब तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो जब ये 90 है ये 45 है तो ये कितना बचेगा, ये भी 45 ही बचेगा। तभी तो तीनों का टोटल कितना हुआ 180। तो हमने इसका नाम लिख लिया ए बी सी। अब बताइए, एक हमने रेखागणित में थ्योरम पढ़ी है कि अगर किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो जो इसके सामने की भुजा होगी वही इसके सामने की, तो अगर इसके सामने की 1 है तो ये भी 1 होगी। ठीक है, दो भुजाएं आपको पता चल गई। अब तीसरी आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो AC स्क्वायर कर्ण स्क्वायर क्या हुआ, बराबर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। इसी से आप पाइथागोरस से आप AC निकाल लेंगे इस समय। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों हमने 1 सेंटीमीटर मानी है, तो AC स्क्वायर बराबर हो गई 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का भी 1, तो हो गया 2। तो AC की वैल्यू क्या हो गई √2। ठीक है, जब स्क्वायर हटेगा तो ये √2। तो इस समय आप ये वाला ट्रायंगल आप याद कर लेंगे तो 45 की सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, इसको तो आप कभी भूलना ही नहीं है। और सबसे पहले क्या है sin cos 10, तो sin 45 निकालना है हमें। क्या होता है लंब बटा कर्ण 1/√2। फिर किसका निकालेंगे cos, तो cos 45 हमने इसको मान लिया तो ये लंब या आधार। ठीक है, अब इसको मानेंगे तो आधार बटा कर्ण 1/√2। तो 45 में देखिए दोनों की वैल्यू बराबर होती है। अब tan 45 कितनी आएगी, लंब बटा आधार 1/1, यानी कि सिर्फ 1 रह गया। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो कोसेक 45 कर्ण बटा आधार यानी √2/1, यानी खाली √2। इसी तरह sec 45 इसका उल्टा हो जाएगा √2। और cot 45 आधार बटा लंब यानी फिर 1/1, तो ये भी हो गया सिर्फ 1। तो 45 की जब भी वैल्यू याद रखिए, बस एक चीज याद रखिए कि दो एंगल 45 है तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी। 1 लेते हैं तो ये पाइथागोरस से कितनी आ गई √2। तो आप इस ट्रायंगल को दिमाग में बसाए रखिए और 45 की सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 90 की वैल्यू निकालने की। थीटा अगर 90 हो तो इसको आप नोट कर लीजिए। और हम फिर एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसमें हम एक जो थीटा है उसको हम देखते हैं कि 90 हो जाए तो फिर उसकी वैल्यू पे क्या असर पड़ता है साइन कॉस और सबकी। तो हमने ट्रायंगल बना लिया, एक एंगल तो आपको 90 लेना ही लेना है इसमें। बी हमने 90 ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमें निकालना है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या होता है ऊपर साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर अगर आपको लेना है और थीटा आपका मान लीजिए ये है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो गया लंब बटा कर्ण, इसके सामने का ये लंब हो गया जो भी हम थीटा लेते हैं, और लगा हुआ क्या हो गया आधार, और तीसरा जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी ए बी बटा ए सी। ठीक है, ये आपको पता है थीटा है। अभी हमें थीटा नहीं पता है कि 90 हुआ या नहीं हुआ। तो ये बताइए कि थीटा 90 कब होगा, अगर ये भुजा हमारी जो यहाँ पर थी वो थोड़ी सी इधर आ जाए तो देखिए कौन बढ़ेगा या घटेगा, ये भुजा उठ के इस जगह आ जाए तो देखिए और थोड़ा सा थीटा बढ़ गया, थोड़ा और इधर आ जाए तो थीटा और बढ़ जाएगा। देखिए बढ़ते जा रहा है, जितना दूर जाएगा उतना छोटा होता जाएगा ये एंगल, लेकिन इधर आएगा तो बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से अगर ये पूरी 90 लाना है हमें, तो बढ़ते बढ़ते जब हमारा AC AB के ऊपर ही आ जाएगा तब ये पूरा एंगल कितना होगा 90, यानी AC और AB इक्वल हो जाएंगे। जब थीटा हम कितना लेंगे 90 डिग्री, उस समय कर्ण और लंब बराबर हो जाएंगे, यानी AC बराबर हो जाएगा AB।
क्योंकि ये भुजा जब इस पे आएगी तभी पूरा 90 हो पाएगा थीटा, और आधार तो उस समय खत्म हो जाएगा क्योंकि ये भुजा तो पूरी इस पे आ गई, तो आधार तो बचा ही नहीं। तो आधार यानी BC बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब ये कंडीशन आप सबके लिए लगा देंगे जब आप 90 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आप साइन थीटा बराबर क्या है, AB अपॉन AC। तो साइन 90 क्या हुआ, जब 90 तो AB तो आपका लंब है ही है, और AC भी क्या बन गया, AB बन गया आपके। तो ये वैल्यू हो गई 1। AB AB इक्वल है, चाहे वो कितनी भी लंबाई थी, कट के 1 हो गया। cos 90 कितना हो गया, आधार बटा कर्ण, आधार क्या था BC और बटा AC। अब जब 90 हो गया तो आधार बताइए BC कितना है, 0। जब ये 90 बना तो आधार खत्म हो चुका था, तो BC की जगह हम ले सकते हैं 0, जब थीटा बन गया 90 डिग्री यानी कि cos 90। तो 0 बटा AC, अब AC कितनी भी हो लेकिन 0 बटा 0 क्या कुछ भी है तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। इसी तरह tan 90 में क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब क्या है AB, और आधार आपका खत्म हो चुका है यानी 0। 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू आती है इंफिनिटी, तो उसको कहते हैं अनंत। ठीक है, तो tan 90 की वैल्यू क्या हो गई, अनंत। अब इसका उल्टा कर दीजिए तो आपको कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो उसके लिए हम उल्टा करके यहाँ लिख लेते हैं, साइन 90 था 1, तो कोसेक 90 भी कितना हो गया, इसको 1/1 यानी ये हो गया। cos 90 कितना हो गया, वो सेक 90, कोसेक का उल्टा करेंगे, सेक 90 कितना था, AC बटा 0, और कुछ भी नीचे 0 आ जाता है अगर तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंफिनिटी। ठीक है, और उसके बाद क्या बचा, cot 90। cot 90 में क्या हो गया, 0 बटा AB, और 0 ऊपर है तो उसकी वैल्यू आ गई 0। तो आपको सारी वैल्यू पता चल गई 90 में। साइन 90 हो गया 1, cos 90 हो गया 0, tan 90 हो गया इंफिनिटी, कोसेक 90 1, सेक 90 इंफिनिटी और cot 90 0। ये आपको 90 की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, और इसी ट्रायंगल से अब हम 0 की बात कर लेते हैं कि अगर थीटा 0 हो। ठीक है, तो अब हमें निकालना है सारी 0 लगा के थीटा। ये बताइए कि थीटा 0 होगा तब क्या हो सकता है, कैसे 0 होगा। यहाँ पर आप चेक करो, ये आपका थीटा था, तो ये 0 कब होगा। देखिए हमने कहा था इधर तो ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसे बढ़ाते जाए और इस भुजा को ऐसे लाते जाए धीरे धीरे दूर, तो ये थीटा कम होता जाएगा, यानी AC जो है BC के ऊपर गिर जाए तभी थीटा कम होते होते बिल्कुल 0 हो जाएगा। जब ये भुजा इस पर आ जाएगी तो लंब तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम, जब थीटा बराबर 0 होगा तब लंब तो 0 हो जाएगा, AB बराबर 0, और AC और BC बराबर हो जाएंगे, यानी AC बराबर हो जाएगा BC। अब साइन थीटा की जगह साइन 0 निकालना है हमें पहले, तो साइन 0 क्या, AB बटा AC। AB क्या है 0, और AC जो भी है वो इस पे आ गई, तो 0 बटा 0 क्या हो गया, 0। अब निकालना है cos 0। cos 0 क्या होता है, फिर से आप इसको तो हमेशा ध्यान ही रखिए, आधार बटा कर्ण, आधार और कर्ण बराबर हो चुके हैं तो दोनों वैल्यू बराबर हो गई, यानी AC बटा AC कर सकते हैं, तो ये हो गया 1। उसके बाद हमें निकालना है tan 0, लंब बटा आधार, लंब आपका खत्म हो चुका है और आधार आपका BC था, तो ये वैल्यू हो गई 0। अब इसको तीनों को उलट दीजिए, तो साइन 0 के जब उलटते हैं तो कोसेक 0 कितना हो गया, इंफिनिटी, क्योंकि AC बटा 0 हो जाएगा, और सेक 0 क्या हो जाएगा, 1/1 यानी सिर्फ 1, और cot 0 क्या हो जाएगा, BC बटा 0, और जब नीचे 0 आ गया तो ये आ जाएगा इंफिनिटी, अनंत। ठीक है, तो आपने देख लिया कि 0 की वैल्यू जब लेंगे तो हमारा 0 कब होगा, जब हमारा लंब कर्ण आधार पे गिर जाएगा और लंब खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपने तीनों की वैल्यू आपने देख ली, 45 की, 0 की और 90 की। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, अगर कभी आप भूल जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड में जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें वैल्यू पुट करनी होती है, तो आप अगर थोड़ा सा ट्रायंगल बनाया और तुरंत आपने निकाल लिया, एक ये चीज याद रखी,
और तुरंत निकाल सकते हैं अगर भूल जाते हैं तो आपको इसको निकालना भी आना चाहिए, ठीक है। तो कभी आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।